नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के XR सैम वर्सेस चाइना का जो HQ9B एयर डिफेंस सिस्टम है। इन दोनों डिफेंस सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो भारत का XR सैम है, क्या वो चाइना के HQ9B जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टक्कर दे सकता है? साथ ही पहले जो फाइटर जेट होते थे वे ना तो इतने ज़्यादा एडवांस होते थे और ना ही ज़्यादा इतने मैन्यूवरिंग होते थे। लेकिन आज की तारीख में जहां फाइटर जेट में जो स्टेल्थ कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड कर दिया गया है, तो ऐसे में पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें निशाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दोस्तों फाइटर जेट जो आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम तक को जैम करने की ताकत रखते हैं, तो उनके लिए बेहद ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं XR सैम के बारे में। तो दोस्तों XR सैम यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दोस्तों एक लॉन्ग रेंज का मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। साथ में इसे भारत ने बनाया है और स्टेटस अभी मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग फेज में चल रहा है। और कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि भारत इसको टेस्ट करने वाला था, लेकिन उसमें नाम नहीं बताया गया था कि किस मिसाइल का भारत टेस्ट करेगा, उसमें केवल रेंज को बताया गया था। तो उस रेंज को मानते हुए बहुत से रक्षा विशेषज्ञों ने माना कि भारत XR सैम को मतलब टेस्ट कर सकता है। और दोस्तों इसे इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी भी इस्तेमाल करेगी। इनके वेरिएंट्स आते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉयर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों DRDO इसे डिजाइन कर रही है और साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक्स के साथ DRDO भी करेगी। और बात करें इसकी रेंज की, तो 250 से 350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो दोस्तों ये भी आपको बता देता हूँ कि 250 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज कैसे है। तो देखिए दोस्तों 350 किलोमीटर की रेंज में ये जो बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, साथ में जिनका RCS बहुत ज़्यादा रहता है, और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, और एयर रिफ्यूलर अवाक्स, आपको पता है कि इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और साथ में इनका जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे में ये इन्हें बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है 350 किलोमीटर की रेंज में। और जो बॉम्बर्स होते हैं, आपको पता है कि चाइना के पास अभी मौजूदा स्थिति में कोई भी स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, तो ऐसे में ये जो बॉम्बर्स है उनको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसकी 250 किलोमीटर की रेंज की, तो देखिए दोस्तों 250 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और साथ में फाइटर जेट, आपको पता है कि फाइटर जेट कितने ज़्यादा मैन्यूवरिंग होते हैं, और साथ में जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ गए हैं यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल, जिनका साइज भी छोटा रहता है और साथ में उनमें भी आज की तारीख में स्टेल्थ फीचर ऐड कर दिया गया है, तो ये उन्हें भी बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकेगा। और दोस्तों DRDO ने खुद कबूला है कि वे इसे स्टेल्थ फाइटर जेट तक को मारने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत इसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उन्हें भी बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। और दोस्तों ये भारत का आप कह सकते हैं कि S350 है, क्योंकि इसकी रेंज S350 है जो रशिया का, उसके टक्कर की है। साथ में जो 250 किलोमीटर वाली रेंज है उसमें जो 40N6E3 मिसाइल है उसकी टक्कर का इसे बनाया जाएगा, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज है जो S400 की मिसाइल की, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। जबकि आप कंपेयर करते हैं उसे 380 किलोमीटर वाली मिसाइल के साथ, तो उसके रिजल्ट उस समय कुछ इतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन बाद में रशिया ने उसे और ज़्यादा अपग्रेड किया है, तो वो भी अब उसी की लेवल की मिसाइल बन चुकी है। तो दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें जो HQ9B है, तो देखिए दोस्तों ये भी एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों इसे चाइना ने बनाया है, साथ में ये चाइना की सर्विस में अब भी मौजूद है, और इसे जो PLA एयरफोर्स और साथ में पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है वो इसे इस्तेमाल करती है। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी चाइना प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन करती है, यानी कि जिसे CPMIEC भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी यूनिट कॉस्ट 2 मिलियन मानी जाती है 2009 के अकॉर्डिंग। इसी वजह से जो चाइना के जो पड़ोसी है जैसे कि पाकिस्तान जैसे गरीब देश, उसके जो चमचे हैं वे इसे बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बड़ी कम है। और दोस्तों रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर और 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, देखिए इसका जो वेरिएंट आते हैं अलग अलग, जिसमें FD2000 है उसकी रेंज है 200 किलोमीटर, और जो 250 किलोमीटर के लिए इसमें HQ9A, और साथ में 300 किलोमीटर की रेंज के लिए इसमें HQ9B एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अलग अलग वेरिएंट इसमें आते हैं, तो उनकी वजह से इसकी जो रेंज है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है।
और दोस्तों फ्लाइट सीलिंग की बात करें तो चाइना क्लेम करता है कि ये 1,34,000 से ज्यादा की जो सर्विस सीलिंग के ऊपर जो फाइटर जेट या जो टारगेट होते हैं मिसाइल्स वगैरह उनको ये बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकता है और इसकी स्पीड 4.2 मैक है। तो देखिए दोस्तों जो भारत का XR सैम है उसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि भारत पहले ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है और साथ में कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम भारत ऐसे इस्तेमाल करता है जिनकी रेंज पहले ही 4.5 मैक के आसपास है। तो ऐसे में भारत XR सैम की जो रेंज है और साथ में उसकी जो स्पीड है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। और दोस्तों जो गाइडेंस सिस्टम है तो इसमें इंटीरियर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में ये कॉपी किया गया है रशिया का जो S-300 है उससे, आप डिजाइन में भी देख सकते हैं। और साथ में जो रशिया है वो भी मानता है कि चाइना ने जो HQ-9B है उसे जो S-300 का V वेरिएंट है उससे कॉपी किया गया। तो दोस्तों वहीं पर चाइना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को मेनली जो साउथ ताइवान सी की तरफ डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया था और इसे डिजाइन किया गया था। तो ऐसे में भारत चीन सीमा पर जहां जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक गिर जाता है तो वहां पर ये काम नहीं करने वाला है, क्योंकि जो साउथ ताइवान सी है उसकी तरफ जो मौसम है वो अलग रहता है और साथ में यहाँ पर चाइना के जितने भी इक्विपमेंट्स है उनकी क्वालिटी का अब आपको अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि चाइना के जितने भी वेपन्स है वे लगभग ठंड में अब काम करना बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में चाइना या तो रशिया से वेपन्स खरीद रहा है या फिर वो जितने भी उसके पास रशियन ओरिजिन जो वेपन्स है उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप बात करते हैं भारत के जितने भी भारत खुद के अपने वेपन्स बना रहा है या फिर जितने भी भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, तो देखिए दोस्तों वे लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑल वेदर होते हैं ताकि उन्हें भारत अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आपको पता है कि -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर भारत में 50 डिग्री की गर्मी होती है और साथ में जो बारिश वाले रीजन्स होते हैं वहां पर भी भारत इन्हें जो डिप्लॉय करने के लिए लेता है। लेकिन दोस्तों एक और बात है कि बहुत से लोग मानते हैं कि चाइना जो कॉपी करता है वेपन्स को तो उससे उसको एक बेटर एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऐसे में वे अपने एयर डिफेंस सिस्टम या जितने भी उनकी मिसाइल्स हैं उनकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों चाइना जो कॉपी करता है उससे चाइना को केवल एक फायदा हो सकता है कि मान लीजिए कल को चाइना, मान लीजिए आप देखिए फाइटर जेट चाइना बनाता है, एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है, तो अगर चाइना के पास उनकी एक रियल टेक्नोलॉजी कल को आ गई तो चाइना को केवल ये फायदा होगा कि उसकी वे मैन्युफैक्चरिंग बड़ी आसानी से कर सकेंगे, बहुत तेज कर सकेंगे, लेकिन कॉपी करने से वे टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एक फैक्ट है कि कभी भी कॉपी करने से जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप नहीं किया जा सकता। हालांकि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो चाइना कब से दुनिया के सबसे लीथल वेपन बना चुका होता। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।